बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का ये लास्ट ही हम डिस्कस कर रहे थे और अचानक ही वीडियो हमारी ऑफ हो गई। सो सॉरी फॉर डैट। मुझे भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है ये चीज़ें कि एक वीडियो अपलोड हो, मैं उसका वेट करती हूँ, दैन फिर नेक्स्ट वीडियो। तो मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। और अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो है कॉलेज से मैं घर 2 बजे पहुँची हूँ और 2 से जो है मैंने 3 तक एक वीडियो बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने रेस्ट किया और फिर मैं अब ये 7 बजे से लगी हुई हूँ, 7 बजे से। ठीक है, और अभी हो रहे 10:15। ठीक है, और अभी इसके बाद मुझे सेल स्ट्रक्चर फंक्शन का लास्ट पार्ट अपलोड करना है। मतलब ये मेरा 12 तक चलेगा, 7 से 12 तक मेरा। अभी 10:15 हो रहे हैं और मैंने तीन तीन लेक्चर अपलोड किए हैं। वो भी इस तरह से किए कि वो वीडियो बनाती हूँ, वो अपलोड होती है, देन उसको डिलीट करती हूँ, देन नेक्स्ट वीडियो बना पाती हूँ। तो इतना ज़्यादा सफरिंग एक इंसान आपके लिए कर रहा है और ये बग़ैर किसी उसके है, क्या कहते हैं, कोई इसके पीछे एक ही मकसद है कि आप लोगों को आपके ड्रीम तक, आपकी सीट तक, जो आप लोग का ख्वाब है, जो आपके पेरेंट्स का ख्वाब है, ठीक है, उसको पूरा करने में मैं जो है ना एक रोल प्ले कर रही हूँ। और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, सब अल्लाह ताला की तरफ से, वरना हम इंसान कौन कौन होते हैं किसी की लाइफ में कोई भी रोल प्ले करने वाले। ठीक है, सो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरी जो है ना आइस में पेन होने लगती है ये पढ़ा पढ़ा के ना। 7 बजे से मैं लगी हुई हूँ और मोबाइल की स्क्रीन पे लगी हुई हूँ कि वो वीडियो अपलोड हो। सो मोबाइल की स्क्रीन से जो है मेरी आंखें दुखने लग गई है। तो यही बता रही हूँ कि काफ़ी ये हार्ड प्रोसेस है। ठीक है, काफ़ी जो है मेहनत वाला प्रोसेस है। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो देखिए, मैं एक इंसान जब उसको मोटिवेट, मतलब वो अगर उसे मोटिवेशनल वाइब्स नहीं मिलेगी आगे की तरफ से, तो वो इतना ईजी है, फिर वो क्या हो जाएगा, आखिर में दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं आप लोग के लिए वर्किंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयरिंग करें। खुद सोचिए, 7 से 10 16 हो गए और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर। ठीक है, क्योंकि कल आपको संडे टेस्ट है और बायो की कुछ रिमेनिंग लेक्चर है, सो उसी को पूरा करने में लगी हुई हूँ। लेकिन मेरा डबल टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि मोबाइल की स्पेस की वजह से। सो बेटे, हम ये पढ़ रहे थे, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बेटे आरएनए की जो है ना फर्दर 3 टाइप्स है, जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज सबसे हाईएस्ट राइबोसोमल आरएनए की होती है, उसके बाद 10 से 20% ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद 3 से 4% मैसेंजर आरएनए। और मैंने ये बताया था कि एमसीक्यूज आता है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मोर परसेंटेज ऑफ विच टाइप ऑफ आरएनए, तो आपने राइबोसोमल आरएनए, और सबसे कम लेस परसेंटेज तो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि बेटे मैसेंजर आरएनए क्या होता है। डीएनए जो है डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है, वो मैसेज देता है किसको, आरएनए को। कौन से आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, कौन सा मैसेज देता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर मैं कलर चेंज करूँ, फॉर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए इसको मैसेज देता है। अब ये जो डीएनए जो मैसेज देता है ना, ये जो डीएनए इस आरएनए को जो मैसेज देता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करो। अब ये जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है, अगर आपसे पूछे कि इस मैसेंजर आरएनए की लेंथ बता दे, तो आप क्या बोलेंगे, भाई मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है कि डीएनए से कितनी बड़ी प्रोटीन बनाने का मैसेज मिला है इस मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, अगर छोटी प्रोटीन बनाने का मैसेज मिला है तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। अगर बड़ी प्रोटीन बनाने का मैसेज मिला है तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ उसके कंपैरिजन में बड़ी होगी। तो बेटे, ये जो मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है ना, मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो मैसेज डीएनए से मिलता है ना मैसेंजर आरएनए को फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो उस पर डिपेंड करती है। तो अब आपको शायद समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज। और दूसरा ट्रांसफर आरएनए देखें, ट्रांसफर आरएनए की अगर लेंथ की बात की जाए तो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, 1000 बार मैंने बता दिया कि बेटे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलके स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म करें। तो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड अगर मिलेंगे तो ये ट्रांसफर आरएनए की लेंथ होगी। और राइबोसोमल आरएनए की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि किसकी लेंथ कांस्टेंट होती है, राइबोसोमल आरएनए की। अच्छा, फंक्शन देखिए, मैसेंजर आरएनए, जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे ये मैसेज लेता है कहाँ से, डीएनए से। डीएनए जो है आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को मैसेज देता है। ठीक है, मैसेज देता है मैसेंजर आरएनए को क्या करने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। और यही बताया था कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ किस पर डिपेंड करती है कि जो मैसेज इसको मिल रहा होता है डीएनए की तरफ से कि कितनी बड़ी प्रोटीन बनानी है, उसी के लिहाज से इसकी लेंथ होती है।
और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ट्रांसफर जिसे मेजर पोर्शन जो आरएनए का है ना, वो राइबोसोमल आरएनए है। एक्ट आर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये राइबोसोमल, फॉर एग्जांपल सोचे कि ये राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए, ये मशीनरी है, ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज लेकर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये फैक्ट्री है। मैसेंजर आरएनए क्या है, मैसेज लेकर आ रहा है, कहाँ से, डीएनए से, ठीक है। तो ये मैसेज लेकर आ रहा है कि भाई इतनी बड़ी प्रोटीन बनानी है, और इसने मैसेज देके राइबोसोमल आरएनए को दे दिया। अब राइबोसोमल आरएनए में जो फैक्ट्री है वो क्या करेगी, वो तो फैक्ट्री है, तो अब वो क्या करेगी, ट्रांसफर आरएनए आएगा, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड को, ठीक है, टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ पे, जहाँ पे साइट है ना प्रोटीन सिंथेसिस की, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में लाएगा सारे अमाइनो एसिड को, राइबोसोमल आरएनए पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मेजर पोर्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए जो कि एक्ट करता है मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके प्रोटीन की जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए पे भेज रहा होता है, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने जो होमवर्क लेना है, वो जो मैं कहती हूँ कि बेटा मैं अगर बोलूँ या ना बोलूँ, आपका एक होमवर्क होता है, लेक्चर देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग लाजमी करनी है। उससे क्या होता है कि आपको एक तो लेक्चर की एनालिसिस हो जाती है कि भाई लेक्चर से हमने कितना गेन किया है, और 100% मतलब आपने 80% तो लेक्चर से गेन कर लिया होता है, बाकी 20% जो होता है, जो कि हर प्रोविंस की बुक पे डिपेंड करता है, तो वो फिर बाकी आप उससे देख लिया करें, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये तमाम पाकिस्तान की प्रोविंस के लिए है, ठीक है, हत्ता कि इंडिया और बाकी देश से, कंट्रीज से भी देख रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं, ये कॉमन है, ये हर बुक्स में होता है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सिंध का, तो बेटे ये हर प्रोविंस के लिए है। अगर यकीन नहीं आता तो कोई भी टॉपिक लेके अपनी टेक्स्ट बुक से रीड आउट कर लें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको एनालिसिस हो जाएगा, लेक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे रोसत करें, ठीक है, क्योंकि मेरी जो है ना आइज़ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, 7 से 10:30 हो गए, मैं बैठी हुई हूँ, एक लेक्चर अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, उसको डिलीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर। तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक मेहनत वाला काम है। अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे, ठीक है। बस आप लोग की दुआएं चाहिए, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाजमी शेयरिंग करें। देखें अगर अभी आप शेयरिंग नहीं करेंगे ना, तो फिर बच्चों का काफ़ी लॉस हो जाएगा, तो लाजमी शेयरिंग करें। अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, लाजमी शेयरिंग करें। इंशाल्लाह हम जो है इन फ्यूचर 9 मैट्रिक का भी सेशन स्टार्ट करेंगे, सो तब तक अपनी जो है दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि जो इंशाल्लाह मुझे यकीन है, अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को, इस सेशन को, मेरे लेक्चर्स को, सारे इंस्ट्रक्शन, सारे नोट, सारे होमवर्क कर लिए, तो आपकी सीट तो कोई भी नहीं लेके जा सकता, आपकी सीट तो पक्की है। और मैं चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आए ना, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, मैम हमारा इस यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया। तो बेटे फिर उन सब स्टूडेंट्स को मैं गैदरिंग करवाऊँगी, और बाकायदा हम एक जो है बनाएंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को दिखा सके, ठीक है, कि इन्होंने किस तरह से अचीव किया। सो इंशाल्लाह आप लोग सब ये दुआ करें कि इंशाल्लाह उन स्टूडेंट्स में मैं भी मैम दीना के साथ होंगी या होऊंगा, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी, फिर उस रिज़ल्ट का दिन हो तो आप सब मुझे बहुत सारे मैसेज करें कि मैम आपकी वजह से, आपके लेक्चर की वजह से जो है हमारा सिलेक्शन हो गया। सो इस तरह से मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए इन फ्यूचर इंशाल्लाह। और आप सब, मेरी दुआ है कि आप सब उन स्टूडेंट्स में हो, आप सब उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका सिलेक्शन हो, और ये होगा अगर जैसे आपने मेरी इंस्ट्रक्शन और लेक्चर्स जो मैं आपको बता रही होती हूँ वो आपने कर लिया ना, तो आप क्रैक कर लेंगे UMD कैट। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग जो है समझ चुके होंगे सारी इंस्ट्रक्शंस को, सारी बातों को। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।